तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में अपना एजुकेटर। इसके पहले वाले वीडियो में हमने जय प्रक्रम क्या होता है और हम कैसे जानेंगे कि एक सजीव वस्तु जिंदा है या फिर वो निर्जीव है। मतलब वो सजीव है या फिर निर्जीव है, मतलब कोई वस्तु सजीव है या फिर निर्जीव है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि मनुष्य में पोषण कैसे होता है। तो बच्चों, हम लोग आपको वीडियो केवल पॉइंट एग्जाम ऑफ व्यू से क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किस पार्ट से आ सकते हैं, हम लोग वही पार्ट आपको ज़्यादा करके फोकस करके पढ़ाएंगे। जैसे मनुष्य में पोषण, इसमें से क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे बच्चों को इसमें ही बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। तो इस वीडियो में हम आपको इसे बहुत ही आसान तरह से आपको बताएंगे। चलिए ज़्यादा समय ना लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपसे मेरी आग्रह रहेगी कि आप वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी हमसे जुड़ सके और वो भी आपके मदद से अच्छे मार्क्स ला सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुद्दा तक विस्तरित एक लंबी नली होती है। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे हम लोग कोई भी खाना खाते हैं तो हमारे मुंह से लेकर गुद्दा तक जाता है। जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं और सुबह में बाथरूम करके उस गंदगी को निकालते हैं, तो यहाँ पे मुंह से गुद्दा तक एक बहुत बड़ी नली होती है। नली जैसे एक पाइप होती है, वैसी ही होती है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, हम लोग मेन मेन पॉइंट को हाईलाइट भी करते चलेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक मुख से गुद्दा एक लंबी नली है। यहाँ पे जैसे मुख से गुद्दा एक लंबी नली है, आप लोग इसे हाईलाइट करें। आप लोग भी अपनी बुक में इसे अंडरलाइन कर लें, क्योंकि ये है इम्पोर्टेंट, जिससे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चित्र 6.6 में हम लोग देख सकते हैं कि हम इस नली में विभिन्न भागों को देख सकते हैं, जो हमारे शरीर में एक बार प्रविष्ट हो जाता है और उसका क्या होता है। मतलब कि हमारे शरीर में जब हम लोग जैसे मुंह में भोजन खाते हैं, मुख से भोजन लेते हैं अपने अंदर, तो उसके बाद उस भोजन की क्या होती है, उस भोजन में क्या क्या प्रक्रिया होती है, उस भोजन में क्या क्या होता है, हम लोग उस फोटो में देखेंगे। तो चलिए चलते हैं, हम लोग चित्र 6.6 को देखते हैं। तो चित्र जो 6.6 है वो यही है दोस्तों। बच्चों देखते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग कोई भी खाना खाते हैं तो यह हमारे मुख से जाती है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, तो वो सबसे पहले हमारे मुख से जाती है और यह धीरे 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 करते 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 यह हमारे पेट में जाता है, अमाशय में जाता है। ठीक है, और अमाशय से यह हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, उसके बाद गुद्दा द्वारा बाहर चला जाता है। अब हम लोग देख रहे हैं, इसमें देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। हम इस तरह के भोजन खाते हैं, हम तरह तरह के भोजन खाते हैं, जिन्हें उसी भोजन नली से गुजरना होता है। तो भोजन नली यहाँ पे क्या है, हम इसको ब्लैक कलर करते हैं और इसको इरेज करके आपको बताते हैं। इसे भोजन नली क्या क्या है देखिए। तो आपको जैसे बताया गया था ना, मुंह से लेकर इसे गुद्दा तक, यहाँ तक ये क्या होता है, एक बहुत ही बड़ी जो नली होती है, ये नली ही है, सब नली है। ये यहाँ पे मतलब जैसे कि हम लोग अलग अलग तरह के जो भोजन खाते हैं वो इसी नली से गुजरता है। प्राकृतिक रूप से भोजन को एक प्रक्रम से गुजरना होता है, जिससे वह उसी प्रकार के छोटे छोटे कणों में बदल जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पे चावल के दानों को खाते हैं, के दानों को खाते हैं, तो हम लोग देखेंगे ये जो जब हम लोग देखेंगे कि जब ये प्रक्रिया होने लगेगी तो चावल का दाना है वो छोटे छोटे कणों में बदल जाता है। हम इसे दांतों से चबा कर पूरा कर लेते हैं। जैसे अब देखिए यहाँ पे जो आपका इम्पोर्टेंट लाइन आएगा, क्या आ जाएगा, जैसे कि हम लोग कोई भी जो प्राकृतिक रूप से जो भोजन को इससे गुजरना होता है, जिससे जो छोटे छोटे कणों में बदल जाता है, ये होता है। ये पूछ सकते हैं आपको क्वेश्चन कि
जो हम खा भोजन प्राकृतिक जो भोजन खाते हैं, प्राकृतिक रूप से जो हम लोग भोजन खाते हैं, तो धीरे धीरे कैसे कणों में बदल जाता है? पूछ सकता है बड़े बड़े कणों में या छोटे छोटे कणों में। तो आप लोग इसका आंसर देंगे क्या? छोटे छोटे कणों में। अब आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वीडियो के साथ साथ ही बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। हम गारंटी देते हैं कि इस पार्ट से अगर आपको एक भी क्वेश्चन छूटता है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, लेकिन हमारी गारंटी है कि आप हर एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर बनाएंगे। तो आगे देखते हैं। तो हम उस भोजन को क्या करते हैं? दांत से चबाकर पूरा कर लेते हैं। पूरा करने का मतलब क्या होता है? इसे हम छोटे छोटे कण में बदल देते हैं, क्योंकि आहार का स्तर बहुत कोमल होता है। जैसे जैसे जो आहार का जो स्तर है बहुत ही कोमल होता है। अतः भोजन को गीला किया जाता है। जैसे अगर हम लोग भोजन खाते हैं, जैसे चावल खा रहे हैं या रोटी खाते हैं, रोटी तो सूखा हुआ होता है। जैसे रोटी को खाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि रोटी जैसे दांत में हम लोग जब मुंह में रखते हैं तो वो धीरे धीरे रोटी भीग जाता है, रोटी गीला हो जाता है। तो ये गीला कैसे हो जाता है? कुछ तो उसे मिलता होगा। तो गीला कैसे हो जाता है? ताकि इसका मार्ग आसान हो। देखिए, जैसे अगर रोटी हम लोग डायरेक्ट खाते हैं तो रोटी बहुत जटिल होता है। उसको गीला करना होता है कि गीला चीज़ बहुत जल्दी चला जाता है, बहुत आसानी से चला जाता है। और जो ऐसे जो कड़ा चीज़ होता है उसको जाने में दिक्कत होता है। जैसे हम लोग एक पाइप में अगर पानी डालते हैं, पानी गीला होता है तो बहुत आसानी तरह से चला जाता है, लेकिन अगर उसी में मिट्टी डालें तो बहुत ही धीरे धीरे या फिर जाएगा ही नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो भोजन को गीला किया जाता है क्योंकि इसका जैसे अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है क्या? क्वेश्चन आ सकता है कि भोजन को गीला क्यों किया जाता है? तो क्यों किया जाता है? क्या इसका मार्ग आसान हो जाए। जब हम अपनी पसंद का कोई पदार्थ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। देखिए, अब जैसे हम लोग कोई भी भोजन खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। तो ये पानी होता है, वो पानी क्या होता है? ये जो पानी होता है वो जल नहीं होता है, यह लाला ग्रंथि से निकला एक रस है जिसे लाला रस या लार कहते हैं। तो हम लोग ऐसे बोलचाल के भाषा में बोलते हैं कि हमारे मुंह से अचार देखते हैं तो लार गिरता है, लार आ जाता है। तो इसी लार को यही जो लार है कहाँ से निकलता है? लाला ग्रंथि से। तो आप लोग इसे अपने बुक में अंडरलाइन कर ले, क्योंकि हम अब इम्पोर्टेंट लाइन को हम लोग पहले अंडरलाइन कर लेते हैं, जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ लिए कि हम लोग कोई भोजन खाते हैं तो उसे दांत से चबाकर उसे छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं, और हमारे मुख में उसी छोटे छोटे कणों को एक जल नुमा पदार्थ, एक पानी जैसा पदार्थ होता है जिसे हम लोग लाला रस या लार कहते हैं, जो कि लार ग्रंथि से निकलता है। जिस भोजन को हम खाते हैं उसका दूसरा पहलू उसकी जटिल रचना है। जैसे हम लोग कोई भोजन खाते हैं तो उसे वो बहुत ही ज़्यादा जटिल होता है। यदि इसका अवशेषण आहार नली द्वारा करना है तो इसे छोटे अणुओं में खंडित करना होगा। जैसे कि हम लोग एक बड़ा सेव खाते हैं तो सेव बड़ा होता है, तो सेव तो डायरेक्ट जाएगा नहीं हमारे पेट में, इसलिए उसको छोटा छोटा कण में बांटना होता है। यह काम जय उत्प्रेरक द्वारा किया जाता है, जिसे हम एंजाइम कहते हैं। जैसे अब छोटे छोटे कण में तो हम लोग बांट देते हैं, अब उस कण को भी बहुत छोटे छोटे भाग में बंटना होता है। तो क्या होता है? एंजाइम के द्वारा, जैसे यहाँ पे एंजाइम होता है, एंजाइम का क्या काम होता है ये पूछ सकता है। तो एंजाइम का काम यही होता है कि वह जो हम आहार नाल द्वारा भोजन लेते हैं, अवशोषण करते हैं आहार नाल द्वारा भोजन, उसको छोटे अणुओं में खंडित करता है। लार भी एक एंजाइम है। ऐसा देखिए, लार भी एक एंजाइम है, वो मुंह में मिल गया। यहाँ पे ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछ सकता है। किसे लार एमाइलेज कहते हैं? लार एमाइलेज किसे कहते हैं? लार को। यह मंड जटिल अणु को सरल शर्करा में बदल देता है। तो यहाँ पे जब कार्बोहाइड्रेट हम लोग देखते हैं उसको उसमें बदल देता है। जैसे
जो जटिल अणु होता है ना, जैसे कोई भी मतलब जो पदार्थ होता है उसको हम लोग, जटिल जो पदार्थ होता है अणु होता है उसको कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देता है। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है। भोजन को चबाने के दौरान पेशीय जिह्वा भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिला देती है। जो हमारा जीभ है, वो जीभ जो है वो भोजन में लार को मिला देता है। और अच्छा आप बताइए कम कि लार किस ग्रंथि से निकला हुआ होता है, लार किस ग्रंथि से निकला हुआ रहता है और ये क्या करता है। ये क्वेश्चन है जो कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। आहार नली के हर भाग में भोजन की नियमित रूप से गति उसके सही ढंग से प्रक्रमित होने के लिए आवश्यक है। कि आहार नली के हर भाग में, जो आहार नली का जो हर भाग है, जैसे आहार नली में मुख आया, ग्रसिका आया, फिर आमाशय आया। अब इसे क्लीन करते हैं। जैसे सबसे पहले 1 नंबर आया, फिर से ये 2 नंबर आ गया, फिर 3 में आमाशय आया, फिर 4 में सूत्रांश आया, फिर से अग्नाशय आया, बृहदांश आया, परिशेषिका आया, गुदा द्वार। ये सब होता है हर भाग में भोजन को नियमित रूप से और गति उसके उसी ढंग से प्रक्रमित होने की आवश्यकता है। जैसे जैसे हमारा भोजन मुंह में था तो उसको हम लोग गीला कर दिए, उसके छोटे टुकड़े में बांट दिए और उसमें लार मिला दिए, तो उसको अब आगे भी भेजना होता है। यह क्रुमांग कुचक गति पूरी भोजन नली में होती है। ये जो गति होता है वो पूरी भोजन नली में होती है। मुख से आमाशय तक भोजन ग्रसिका का एसोफेगस द्वारा ग्रसिका तक भोजन ग्रसिका या एसोफेगस द्वारा ले जाया जाता है। तो यह भी इम्पोर्टेंट लाइन है कि मुंह से आमाशय तक किस चीज के द्वारा भोजन जाता है। यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे ग्रसिका या एसोफेगस, इसी द्वारा हम लोग के आमाशय तक भोजन जाता है। आमाशय एक बृहत अंग है, यह एक बृहत अंग है, एक बड़ा अंग है जो भोजन के आने पर फैल जाता है। ठीक है, इसमें भोजन जब आता है तो फैल जाता है। आमाशय के पेशीय भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होती है। जो आमाशय में अब दूसरे, जैसे कि हमारे मुंह में एमाइलेज मिला है, जो लार एमाइलेज मिला है, अब वैसे ही हमारे आमाशय में एक पेशीय भित्ति, एक पाचक रसों से वो मिल जाता है भोजन। ये पाचक कार्य आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा संपन्न होते हैं। तो इसमें क्या होता है, आमाशय में जठर ग्रंथि होता है। अब जठर ग्रंथि हम लोग देखते हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का श्रवण करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे जो आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन, तो यहाँ पे आपको बताते हैं हमारे आमाशय में जठर ग्रंथियाँ होती हैं और इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, रुक जाइए 1 मिनट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फिर से एक आमाशय एक अम्लीय, सॉरी थोड़ा गलती होगी यहाँ पे, ऊपर देखते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, एक प्रोटीन पाचक एंजाइम जिसे हम लोग पेप्सिन कहते हैं, और एक श्लेष्मा का श्रवण करते हैं। जैसे कि अब इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम है, जैसे कि पेप्सिन, जो कि पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो एक
अम्लीय माध्यम तैयार करता है, क्योंकि जो पेप्सिन जो एंजाइम है इसको एक्टिव करने के लिए, इसको क्रिया में लाने के लिए सबसे पहले इसको एक अम्लीय पदार्थ अम्लीय में चेंज होना पड़ता है। तो एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है कौन? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपके विचार से अम्ल और कौन सा कार्य करता है? तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अम्ल है, दूसरा कौन सा कार्य करता है? एक तो इसका कार्य हो गया कि एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है, जिससे जो पेप्सिन एंजाइम है वो अपना क्रिया करता है। और इसका दूसरा काम क्या है? इसका दूसरा काम यही है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसे याद करके रखें। इसे याद करके रखें कि क्या हो सकता है। इसका काम होता है, जो हम बैक्टीरिया होती हैं, जो बैक्टीरिया को मारने में हेल्प करता है क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको मारने में मदद करता है। इसका दूसरा काम हो गया। मतलब जो भी हमारे शरीर में जो भी खतरनाक जो कीटाणु आते हैं उसको मारने में मदद करता है। सामान्य परिस्थितियों में श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है, क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो हर समय रिलीज होते रहता है। क्योंकि अगर हमारे शरीर में कोई भी बैक्टीरिया अगर प्रवेश किया है तो उसे मारेगा। लेकिन तो हमारे पेट के चारों तरफ होता है क्या? श्लेष्मा का एक कवच टाइप का होता है, जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट के जो कोशिका है उन्हें खराब नहीं करे, उन्हें मारे नहीं, इसलिए यह मदद करता है अमाशय। हमने बहुत वयस्कों को एसिडिटी तथा अम्लता की शिकायत करते हुए सुना है। तो हम लोग जानते हैं कि एसिडिटी होता है, लेकिन ये क्यों होता है? क्या हम लोग जानते हैं? ये एसिडिटी इसलिए होता है क्योंकि जैसे हम लोग कुछ ज़्यादा देर तक खाना नहीं खाते तो हम लोग को एसिडिटी हो जाता है, क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो तो हर समय रिलीज होते रहता है, और श्लेष्मा उसको रोकता है कि हमारे पेट के त्वचा में पेट के कोशिका को नहीं मारे। लेकिन ये जब ज़्यादा रिलीज हो जाता है तो श्लेष्मा अपना काम करना बंद कर देता है। इसलिए ज़्यादा जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है तो हमारे पेट में एसिडिटी हो जाता है। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे इसमें क्या आ गया, इसका आंसर आप लोग ज़रूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी।